आज डेट है 9 सितंबर और मार्केट क्लोज हो चुकी है। और अगर किसी सेक्टर में, पार्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो किसी में अगर सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है आज के दिन तो वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में करीब 2.5% की गिरावट हुई थी, लेकिन फिर लास्ट में रिकवर हुआ 0.5% और करीब 2% की गिरावट रही है। और बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें पार्टिकुलर किसी स्टॉक को जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक रिसेंटली अगर आप देखें 1 से 2 वीक पहले बहुत ही हॉट स्टॉक हुआ करती थी। अगर आपको दिखाऊं मैं इसका चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हो। इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि 14 अगस्त के बाद से इसमें भारी खरीदारी हुई और पूरे सितंबर में ये करीब 194 से लेकर के 190 से धीरे धीरे जा कर के वो 230 तक गया था ये शेयर। और धीरे धीरे उसके बाद सितंबर में इसमें गिरावट हुई और आज आकर ये 194 पे ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन, सिर्फ आज के दिन इसमें करीब 4.50% का गिरावट हुआ है। अगर ओवरऑल देखें मार्केट डे में तो इसमें 5.20% का गिरावट हुआ था, लेकिन कुछ रिकवरी हुई इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अभी भी क्या फेवरेट है, क्योंकि टारगेट प्राइस बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने इसको 300 से ऊपर भी दिया था। तो अगर टारगेट प्राइस को देखें तो इसका टारगेट प्राइस करीब 50% से ज़्यादा अप है रिसेंटली जो इसका भी प्राइस है, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है इससे। तो इस हिसाब से ये बहुत ही हॉट स्टॉक होना चाहिए और आपके लिस्ट में आपको इसको ख़रीद कर ज़रूर रखना चाहिए अगर इसका टारगेट प्राइस सही में ये है तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको इस स्टॉक को भी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। और बैंकिंग सेक्टर में आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे जो कारण है वो है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आने वाली है कल 10 सितंबर को मोरेटोरियम से रिलेटेड। अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स होंगे तो बैंकिंग सेक्टर में और भी गिरावट हो सकती है। बट इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एसबीआई का स्टॉक ज़रूर फेवरेट है और इसमें लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, अच्छे खासी प्रॉफिट लोगों ने लेटेस्ट में कमाई थी इसमें। तो वही आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है इसमें, क्योंकि लोग घबरा गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नेगेटिव आया और इसमें अच्छी खासी बहुत सारी गिरावट हो, तो लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है एसबीआई के स्टॉक में। पिछले अगर 2 वीक में देखें, सितंबर में अगर देखें हम, सितंबर में तो 3 न्यूज़ ने इसको बैंकिंग सेक्टर को गिराया है। पहला जो न्यूज़ है वो था जीडीपी डेटा। तो जीडीपी ग्रोथ कंट्री का 23% डाउन था। इससे जो है सारे शेयर गिरे थे, सबसे ज़्यादा बैंकिंग शेयर, क्योंकि बैंकिंग शेयर सबसे पहले इफेक्ट होते हैं अगर जीडीपी ग्रोथ कम हो तो या फिर ज़्यादा हो तो बैंकिंग शेयर में सबसे पहले गिरावट हुई थी। कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखो तो बैंकिंग शेयर में ही हुई थी और बाद में जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग शेयर में ही हुई। तो आने वाले टाइम में भी जब रिकवर करेगी तो बैंकिंग शेयर सबसे पहले करेगी। और दूसरा जो गिरावट का कारण था वो था इंडिया चाइना के बीच जो टेंशन था इससे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसमें चाइना के इन्वेस्टमेंट भी हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, तो इस कारण से बैंकिंग सेक्टर में भी और भी गिरावट हुई थी। और तीसरा जो कारण था वो मोरेटोरियम का कारण था कि मोरेटोरियम सुप्रीम कोर्ट का जो ये आया है हियरिंग की, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को भी एक हियरिंग दी थी कि इस मोरेटोरियम पीरियड में लोन था उसको एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिव सेंटिमेंट्स रही और गिरावट हुई है। तो आज के दिन आप देखो तो 192.5 जो इसका लो था, 201.40 इसका हाई था। और अगर हम देखें मार्केट को, अगर माइन्यूटली देखें तो देख सकते हो आपकी लास्ट में 3 बजे के बाद मार्केट अप साइड में गई है, लेकिन 3 बजे से पहले देखें, 3 बजे से पहले लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड थी मार्केट। लेकिन अगर आप सुबह से देखो तो सुबह से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई। आप देख सकते हो मार्केट गिरी है सुबह से ही मार्केट गिरी है करीब 12 बजे के करीब, 12:30 बजे तक। उसके बाद मार्केट करीब ऑन एंड ऑन आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन अप एंड डाउन होता रहा है, लेकिन लास्ट में मार्केट अप साइड गई है। तो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि कल के कल ये स्टॉक फिर से रिकवर करे 2-3%। और अगर इसका टारगेट प्राइस हम बात करेंगे, अभी देखेंगे कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने क्या दिया है, आने वाले टाइम में इसका प्राइस टारगेट क्या मानकर चल सकते हैं हम। एसबीआई का अगर हम टारगेट प्राइस देखें तो 250 का टारगेट प्राइस एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने दिया है इसको एक सप्ताह पहले। तो अभी जो प्राइस है इससे 250 करीब 30% अप है, तो ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है अगर आने वाले टाइम में। और अगर मोतीलाल ओसवाल ने 285 का प्राइस टारगेट दिया है तो ये आपको इसके हिसाब से देखें तो 40% अप है ये शेयर आने वाले टाइम में। और अगर हम देखें गोल्डमैन सैक्स का, तो गोल्डमैन सैक्स ने इसको बाय रेटिंग दिया था और उस टाइम पे बोला था कि ये 54% अप जा सकता है ये शेयर। तो उस टाइम पे ये 186 के करीब ट्रेड कर रहा था,
तो उसने भी टारगेट प्राइस गोल्डमैन सैक्स ने 300 के करीब दिया है इस शेयर को। अगर CLSA की बात करें तो CLSA ने भी बाय रेटिंग दी है इसको और 310 का प्राइस टारगेट दिया है, जो कि अभी के करंट प्राइस से आप समझ सकते हो 50% से ज़्यादा अपसाइड है। अगर प्राइस टारगेट की बात करें तो ये शेयर अच्छा खासा अप है आने वाले टाइम में, लेकिन अभी कुछ सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। मोरेटोरियम पे अगर नेगेटिव हियरिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की तो और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है शेयर में, लेकिन जब भी गिरावट हो तो बाय ऑन डिप में आप बाय करो इसको, और अपसाइड जाए तो सेल करो। तो अप साइड जाए तो सेल करो, और जितना डिप जाए उतनी ज़्यादा आप इसमें ख़रीदारी करो, उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे आप आने वाले टाइम में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक जो कि डूब रहा था, तो एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट की थी। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये एक्सिस बैंक में इसका सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि एक्सिस बैंक डूब रही थी उस टाइम पे, लेकिन फिर एक्सिस बैंक में भी अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फिर से रेटिंग एजेंसियों ने एनालिसिस की और इसको बाय रेटिंग दिया गया है। तो आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है स्टॉक। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो इसमें ज़रूर ख़रीदारी करो, और इसमें अगर और नेगेटिव भी होता है तो अच्छी खासी गिरावट होगी तो और भी ख़रीदारी आप कर सकते हो इसके शेयर में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा शेयर मान के चल सकते हो आप आने वाले टाइम में। अगर और भी बैंकिंग शेयर को देखें जो आप खरीद सकते हो, तो देखते हैं आज के दिन कि कौन कौन से बैंकिंग शेयर में कितना गिरावट हुई है। पहले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई थी ओवरऑल। एक्सिस बैंक में 2.95% की गिरावट, बैंक ऑफ इंडिया में 2.58%, J&K बैंक में 2.29% की गिरावट, HDFC AMC में 2.25%, पंजाब नेशनल बैंक में भी 2% के करीब गिरावट, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और निफ्टी बैंक, इन सब में 2% से ऊपर गिरावट हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1.82% की गिरावट, फेडरल बैंक में भी 1.54% की गिरावट, बंधन बैंक में 1.51% की गिरावट। तो अगर आपको बताऊं कि बैंकिंग स्टॉक्स आप कौन कौन से खरीद सकते हो इनमें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला, और दूसरा आपको ICICI बैंक। इसका भी मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका टारगेट प्राइस भी बताऊंगा आपको। और ICICI बैंक भी एक अच्छा स्टॉक है, इसके एनालिसिस हम करेंगे। फिर कोटक महिंद्रा बैंक भी एक अच्छा बैंक है, इसका भी शेयर आप ले सकते हो। फेडरल बैंक का भी टारगेट प्राइस अच्छा खासा अप है अभी से, इस पे भी बात करेंगे हम। 80 के करीब इसका टारगेट प्राइस बताया जा रहा था, तो इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इस शेयर को भी आप बाय कर सकते हो। बंधन बैंक बहुत ज़्यादा फेवरेट था, लेकिन लेटेस्ट में अभी कंट्रोवर्सी में रह रहा था, इसलिए गिरावट हुई इसमें, लेकिन इसका इंतज़ार करो और पॉजिटिव न्यूज़ आने पे इस शेयर में भी आप ख़रीदारी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा HDFC बैंक तो है ही सबसे बैंकों का राजा, तो इसमें तो आप ज़रूर ख़रीदारी कर सकते हो। तो HDFC बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, और उसके बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ख़रीदारी कर सकते हो। तो थैंक यू आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सजेस्ट यही करूँगा कि कोई भी शेयर को आंख बंद करके ख़रीदारी नहीं करें, आप उस पे एनालिसिस करें, उनका फंडामेंटल चेक करें, खुद को संतुष्ट करें। क्योंकि होल्ड करने के लिए शेयर को आप बाय कर लेते हो किसी के कहने पे, लेकिन होल्ड होता है शेयर जब आपका खुद का मन होता है। तो मन को संतुष्टि दिलाने के लिए आप पहले अच्छे से एनालिसिस करो, और शेयर को बाय करने के बाद जितना होल्ड करोगे उतना आपको रिटर्न देगा। तो थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।